अगर आप एक 7 सीटर कार की तलाश में हैं तो आपकी लिस्ट में एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है। जी हाँ, द निसान ग्रेवाइट हैज जस्ट बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस टैग ऑफ रुपीज 5.65 lakh rupees. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive, and let's take a quick walk around the new Nissan Gravite and find out what it's all about. अब स्टार्ट करते हैं निसान ग्रेवाइट के डिज़ाइन के साथ एंड यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल निसान डिज़ाइन देखने को मिलता है। बात करूँ अगर बॉनेट की तो इट्स अ शॉर्ट बॉनेट एंड यहाँ पे आपको ग्रेवाइट की बैजिंग बिल्कुल सामने की तरफ देखने को मिलती है। काफ़ी माचो वाली फील देने की कोशिश करी है यहाँ पे। साथ ही साथ ये ग्रिल की बात करूँ, इट्स अ न्यू स्टाइल ऑफ ग्रिल, आई रियली लाइक इट। हेक्सागोनल शेप्स हैं, काफ़ी लॉन्ग एंड वाइड है यहाँ पे। And the finish, it's piano black. It looks quite different with the Nissan badging sitting right in the center. अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफी सारे accents भी देखने को मिलेंगे. The silver accents will stay there, but the orange ones, well, these are part of the limited launch edition, which will be limited to the first 1001 customers of the Nissan Gravite. अब अगर साइड से यहाँ पे बात करें तो आपको जो है जो रूफ लाइन है वो यहाँ से एकदम ऊपर जाती हुई एंड बिल्कुल सीधे की तरफ पीछे राइज करती हुई दिखेगी। ट्रेडिशनल एमपीवी लुक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से, जहाँ पे हमारे को इसका व्हील देखने को मिलेगा। Now you've got this wheel here which is actually a steel wheel and it's been stylized basically, ऊपर से एक कवर टाइप का लगाया गया है जिसको इस वजह से इसको ये डिजाइन यहाँ पे मिलता है। अब अगर साइज की मैं यहाँ बात करूँ तो इट्स अ 185 सेक्शन टायर विद अ 65 प्रोफाइल एंड अ 15 इंच रिम एंड अगेन ये ऑरेंज एक्सेंट देख रहे हैं, दिस इज लिमिटेड टू द लिमिटेड लॉन्च एडिशन ऑफ द निसान ग्रेवाइट। लेट्स कम टुवर्ड्स द बैक, यू गेट दिस नाइस चंकी ORVM ओवर हियर। स्मूथ सरफेस है, बहुत ज़्यादा लाइंस का यूज़ यहाँ पे नहीं मिला है, तो ये डिज़ाइन एज तो ढंग से करने वाला है। पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये थोड़ी सी यहाँ पे decals भी देखने को मिलते हैं। Now as you can see this particular version of the Gravite, it's got some lifestyle accessories on it and ये सब चीज़ें उसी का पार्ट हैं। इसी के साथ देखते हैं पीछे कैसा डिज़ाइन है। अब हम गाड़ी के पीछे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी फ्लैट बूट सरफेस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रेक नहीं है रियर विंड स्क्रीन, एक सिंगल वाइपर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेंट्रली आपको निसान का बैज देखने को मिलता है। ये LED टेल लैम्प्स जो काफ़ी हॉरिजॉन्टली एलोंगेटेड हैं एंड ग्रेवाइट का बड़ा सा बैज आपको यहाँ पीछे भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ लास्टिंग अगेन ये ऑरेंज एक्सेंट जो है ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन वाले वेरिएंट्स पे आने वाली है, ये सारे वेरिएंट्स पे आपको अवेलेबल नहीं रहेगी। अब क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं कि थर्ड रो सीट्स कैसी दिखती हैं। अभी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सामान है इसलिए मैं घुस नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, बट मैं आपको पीछे से एक अंदाज़ा दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नीचे देखेंगे तो एक सीट निकली हुई रखी हुई है एंड दैट इज बिकॉज जो ग्रेवाइट की थर्ड रो है उसकी सीट्स डिटैचेबल हैं, पूरी तरीके से बाहर आ जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीट लगी हुई है, दूसरी की जगह यहाँ पे सामान रखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू यूज द सीट्स सो दैट जब आपको ऑक्यूपेंट्स को बिठाने के लिए सातों सीट्स की जरूरत है, आप सातों सीट्स लगा सकते हैं एंड अगर आपको सामान रखना है तो आप सीट्स निकाल के सामान भी यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जगह तो ठीक ठाक दिख रही है, मटेरियल अगेन सेम है तो सीट्स का कुशनिंग जो है वो भी कंफर्टेबल होने वाली है। बट अगर आप सारे 7 सीट्स के साथ बूट स्पेस यूज करने की सोचेंगे तो यहाँ पे एक दो बैकपैक के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाली। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लगेज कैरिंग कैपेसिटी, अगर आप यहाँ पे पीछे वाली रो को लिटा देंगे देन यहाँ पे काफ़ी सारी जगह जनरेट हो जाएगी एंड इफ यू नीड इवन मोर स्पेस देन यू कैन टेक बोथ ऑफ दीज सीट्स आउट, लीव देम एट होम, take whatever stuff you want to carry, drop it where you want to drop it, come back and then reinstall the seats. So practicality के नाम पे यहाँ पे निसान ग्रेवाइट एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। And with that, let's go inside and see what the Gravite feels like on the inside. Now we're in the first row of the newly launched Nissan Gravite and for a second ignore these bits because these are additional extras that you can get from the showroom. We're going to talk about what the first row over here feels like. पहले अगर बात करूँ तो सीट कंफर्टेबल फील होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट मेरे साइज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। साथ ही साथ Nissan has done a premium touch over here by giving a suede material on the seat. अब ये बैठने में अच्छा लगता है, प्रीमियम भी फील होता है, बट ये साफ कितना रहेगा ये तो वक्त ही बताने वाला है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, अच्छा सा निसान का एक बैज यहाँ पे देखने को मिलता है, एक चंकी सा स्टीयरिंग व्हील है, पकड़ने में अच्छी ग्रिप मिलती है। यू गॉट अ लॉट ऑफ बटन्स ओवर हियर on the steering wheel for cruise control, for your audio system. Also, we don't have the key right now, but there's a nice digital instrument cluster right here in front of me and also a good enough screen over here. It's got
कंट्रोल्स ओवर हियर ऑन द साइड, आपको स्क्रीन ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, वॉल्यूम के लिए बटन दिया गया है, होम स्क्रीन के लिए दिया गया है एंड कैमरा एक्टिवेट करने के लिए दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं एसी कंट्रोल्स की यहाँ पे बात करूँ, सो इट इज नॉट अ फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, इट इज अ मैनुअल सिस्टम। यू गॉट योर ब्लो कंट्रोल्स ओवर हियर, you've got your heating and cooling button over here, and which vents do you want to use for the air to come out, वो आपको यहाँ से मिलता है। So basic setup है but functional है, काम करता है। स्टार्ट स्टॉप बटन जो है यहाँ पे सेंटर में दिया गया है, एक USB चार्जर भी यहाँ पे है एंड दिस इज द बटन टू स्विच द क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन एंड ऑफ। अब ग्रेवाइट की यहाँ पे अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारी स्टोरेज आपको यहाँ देखने को मिलती है। या सेंट्रल एरिया में काफ़ी बड़ा सा एरिया है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स की जगह है, यहाँ पे एक एयर प्योरीफायर उसमें फिट किया गया है, यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, यहाँ पे भी एक जगह है आपको अपना सामान रखने के लिए। साथ ही साथ ग्लव बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा है, इट्स अ कूल्ड यूनिट सेम एज हियर, जो यहाँ की भी यूनिट है वो कूल्ड है एंड ऑब्वियसली यू गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस in the doors. So that's what the first row of the Nissan Gravite feels like. Second row में चलते हैं and देखते हैं वहाँ पे Nissan Gravite कैसी है। अब मैं Nissan Gravite की यहाँ पे सेकेंड रो में आ चुका हूँ। काफ़ी फ्लैट सीट है यहाँ पे, अगेन जो स्वेड मटेरियल की मैंने आगे बात करी थी उसी टाइप का मटेरियल यहाँ भी सीट पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो डिस्पाइट दिस बीइंग अ स्मॉल MPV, it doesn't really feel claustrophobic, and I think one of the big reasons is Nissan has used bright colors with a mix of dark colors and जो विंडो एरिया है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ अगर सेकेंड रो पैसेंजर्स के कंफर्ट की बात करूँ तो आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट अगर एक आर्मरेस्ट चाहिए हो तो वो मिसिंग है। सो कंफर्ट वाइज सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, यू हैव इनफ स्पेस टू सिट एंड अगर 3 नॉर्मल साइज एडल्ट्स यहाँ पर आएंगे तो वो काफ़ी आसानी से अपने आप को यहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे। Now with all of that out of the way, let's take a quick look at the engine in the Nissan Gravite. यहाँ पे आपको एक 3 सिलेंडर 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो 72 PS और 96 न्यूटन मीटर्स बनाता है। ट्रांसमिशन की बात करूँ, एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड एक 5 स्पीड AMT भी देखने को मिलता है एंड बहुत ही जल्द Nissan Gravite में आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। Now that was a quick walk around of Nissan's latest car, a 7-seater MPV, the Nissan Gravite. What do you think about it? Let us know in the comments below and thank you so much for watching.